हेलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? इतना दौड़ दौड़ के आ रही हूँ मैं। मेरा फ़ोन गड़बड़ हो गया आज। बेटे ने दूसरा फ़ोन दिया, उसको सेट करने में इतना टाइम लग गया। फिर कोड नहीं समझ में आ रहा था, भाग भाग के आई हूँ। चलिए पहले शुरू करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे बाद में। आइए शुरू करें। शांति शांति शांति। ओम।
आज ना 11 बार हम गायत्री जाप भी करेंगे। आज मेरे भतीजे की पुण्यतिथि है, तो उसके लिए हम लोग 11 बार सभी लोग उसके लिए प्रार्थना करें। वो जहाँ भी हो ठीक हो, भगवान के चरणों में जगह रहे और खुश हो, जहाँ भी हो हैप्पी हो बस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे और उसके माता पिता भाई बहनों को दुख से बाहर निकालने की शक्ति दे। तो एक बार हम लोग 11 बार थैंक यू जो भगवान करते हैं, हमें नहीं मालूम उसके पीछे क्या रज़ा है। बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए भगवान की रज़ा में राज़ी रहें। तो थैंक यू बोलेंगे और फिर हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू गॉड, 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 थैंक यू गॉड। पूरे ब्रह्मांड को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ईश्वर की मर्जी क्या है हम नहीं जानते, हमें ये भी नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं ये हमारा चढ़ रहा है या उतर रहा है। बस इतना ज़रूर है कि हम आज जो कर रहे हैं ना, जो बीज डालते हैं उसके फल कभी कभी तुरंत नहीं अंकुरित तो तुरंत तो कुछ भी फल नहीं होते। पेड़ कभी भी अपना फल नहीं खाता। ये एक ग्रंथों में बात लिखी है कि पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता। इसी तरह भगवान जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, हमसे बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपनी कृपा के साथ कर रहे हैं। हम तो खाली अपना कर्म कर रहे हैं, करके आए ना, और भगवान उसमें अपनी कृपा डाल के उसको तड़का मार के हमें पेश करते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें वो हमें काट के पेश करते हैं। जैसे सब्जी लाते हैं ना, गंदी होती है, सड़ी हुई होती है, तो हम उसे काट छाट करके तब हम बनाते हैं ना, तो भगवान हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें से कट कर देते हैं। अगर हम उनके सानिध्य में रहते हैं या सत्संग में रहते हैं या किसी के बड़ों की बातों को सुन के हम उस पर अमल करते हैं, तो हमें पता नहीं चलता, बट हमारे सामने वो साफ सुथरी पेश होके आती हैं।
जैसे हम अगर कोई कष्ट में रहते हैं तो हम सोचते हैं ना हमारे बच्चों को वो कष्ट ना मिले, तो उसी तरह वो जो परम पिता हैं वो भी यही चाहते हैं कि किसी को भी कोई कष्ट ना मिले, हम उसको कैसे सॉल्व कर दें, कैसे उनका रास्ता खोल दें, जितना भी हो सकता है वो काट छाट करके हमें पेश करते हैं उस चीज़ को। बस हमारे समझने की देर है, नहीं तो जो वो दे रहे हैं ना वो बहुत 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 दे रहे हैं। और इसीलिए बार बार हमें शुक्राने बोलने चाहिए, प्रभु शुक्राने शुक्राने शुक्राने। एक बहुत अच्छा छोटा सा देवी जी का भजन है। वैसे आज चंद्र घंटा जी का दिन है, और जैसा कि नाम से ही हमें लगता है ना चंद्र घंटा, तो देवी जी के माथे पे ना ऐसे चंद्रमा बना है और एक घंटी का यहाँ पे चिन्ह बना है। तो जो उनका ध्यान करते हैं वो उनको ना जो आत्मिक शांति के साथ साथ कुछ ऐसी ब्रह्मांड की जो ध्वनियाँ हैं जो हम वैसे नहीं उसको सुन सकते, लेकिन जब हम उनकी शरण में जाते हैं और उनका ध्यान करते हैं ना तो कुछ आभास, कुछ इंट्यूशंस होने लगते हैं जो चंद्र घंटा माता का ध्यान करते हैं। तो आज का दिन उन्हीं को समर्पित है। और बस ये जो महिषासुर हुए थे उनका अंत भी चंद्र घंटा माता ने किया था। और इंट्यूशन की देवी हैं, इनको येलो और लाल रंग बहुत प्रिय है और बहुत इजीली मान जाती हैं, थोड़ी सी प्रार्थना से मान जाती हैं, सरल करुणामयी, सबको आनंद देने वाली। तो इसी में एक छोटा सा भजन मैंने निकाल के रखा है। आज हमें अपनी माँ को मनाने के लिए क्या करना है, तो एक सुनिएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, मैया तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, मैया तेरा क्या घट जाएगा। ये बालक भीतर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, मैया तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दिया तुमने सबको सहारा, माँ जो द्वारे आया है। भर दिया दामन उसका खुशी से, माँ जो अर्जी लाया है। मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। ये बालक भीतर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, मैया तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार। है पुराना माँ रिश्ता हमारा जो, उसे तुम याद करो। कर दे कृपा ओ माँ, बालक तुम्हारा हूँ, मेरे सिर पर हाथ धरो। प्यार का रिश्ता कभी भी टूटने ना पाएगा। प्यार का रिश्ता कभी भी टूटने ना पाएगा। ये बालक भीतर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, मैया तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार। कश्ती मेरी ये माँ तेरे हवाले है, इसे तुम पार करो। घर दे दिया मुझको तूने किनारा, माँ तो ये विश्वास करो। ये तेरा दरबार जय जयकारों से गुंज जाएगा। ये तेरा दरबार तेरे जयकारों से गूंजेगा। ये बालक भीतर
दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा, ये बालक भी तर जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, माँ दे दे थोड़ा प्यार। तो मैया तो प्यार का अथाह सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, करुणा का सागर है। माँ के नाम से ही ना अंदर से एक प्यार की लहर ऐसे दौड़ने लगती है। कितने भी देखो, माँ कितनी भी बूढ़ी हो, सबको अपनी माँ प्यारी लगती है, और माँ के जैसा तो कोई भी नहीं हो सकता। और देवी जी के अभी दिन चल रहे हैं, तो इसीलिए मुझे इस पे चर्चा करना अच्छा लग रहा है, क्योंकि बिना शक्ति के तो किसी को मुक्ति मिलती नहीं है। तो सभी को शक्ति की आराधना तो करनी पड़ती है। माँ पार्वती जी, माँ सीता मैया, मतलब खुद जगत जननी, जो एक होते हैं, कहते हैं ना कि पुरुष और प्रकृति, तो ये पूरी की पूरी प्रकृति माँ की तरह है, माँ ही है, वो माँ का ही स्वरूप है। तो इसलिए पूरी सृष्टि को अगर हम नमन करते हैं ना, तो हर एक माँ को नमन चला जाता है। तो इसलिए पूरी सृष्टि को जब हम आंख बंद करके ऐसे सर झुकाते हैं, तो सबको हम सर झुका के नमन करते हैं, और सभी का आशीर्वाद मिलता है। पेड़ पौधे, जिनको हम जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो जैसे हम ये कह रहे हैं ना, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, तो ये हम चाहे देख पाएं या ना देख पाएं, लेकिन वो हमारा पूजा पाठ या ओम या जो भी हम कर रहे हैं ना, वो हमारा जा रहा है, और वहीं उन्हीं को समर्पित करना है हमें। क्योंकि जब हम जैसे बीज बोते हैं, बार बार रोज मैं एक ही चीज बोलती हूँ, बीज बोते हैं तो फल मिलता है। तो ये हम प्रकृति को जब नमन करते हैं, तो प्रकृति भी हमें नमन करती है, और वो कभी किसी का अहित नहीं करती। हम उसे इतनी चोट पहुंचाते हैं, कितने पेड़ काट देते हैं, कितना ये नहीं सोचते कि एक धरती माँ जो कितना कुछ सहती हैं, मल मूत्र, वहीं शमशान में अस्थियां जल रही हैं, वहीं मतलब हम लोग थूक देते हैं, जो ये पान वान खाते हैं, गंदा करते हैं, ये तो सबसे बड़ा गंध है। जो भी ये खाते हैं ना, तंबाकू गुटखा, और उसको थूकते हैं। आप ये सोचो, आप अपनी माँ के ऊपर थूक रहे हो। कौन करना चाहेगा ऐसा? कौन इतना बदतमीज होगा जो इस तरह की गंदी हरकतें? और ये आप क्या सोचते हो, इससे माँ खुश होती हैं? वो खुश होंगी? कभी भी नहीं होंगी। आपके घर में आपके ऊपर कोई थूक के चला जाए, कैसे आप लड़ने को तैयार हो जाते हो? तो जो देवी माँ इतना बोझ उठा रही है, उनका बोझ हम हल्का तो नहीं कर रहे, बल्कि उनको और हम गंदा कर रहे हैं। तो कम से कम जितना हमारे पास सामर्थ्य है, हम कम से कम उतना तो उनको रिलैक्स दें। क्यों कहते हैं सवेरे सवेरे उठ के धरती को नमन करना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ी माँ वही है, हमारा बोझ उठाती हैं। देखो, हम बिस्तर पे सोचते हैं, बिस्तर का पहले हमारे बेड का बोझ, फिर गद्दे का बोझ, फिर चद्दर का बोझ, फिर हमारा बोझ, और वो कभी भी उफ नहीं करती। माँ का सबसे बड़ा स्वरूप है कि वो हर कुछ सह जाती है, बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों की शांति के लिए, कि बच्चे खुश रहें। और बच्चे क्या करते हैं? पलटवार, एकदम से 1 मिनट में कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी। तो ऐसा ना करें। कम से कम हम और कुछ नहीं कर सकते, हम देवी जी को नीचे जमीन में हाथ लगा के नमन करके उनको कम से कम थैंक यू तो बोल सकते हैं। माँ थैंक यू, आपने हमारा बोझ उठा रखा है। माँ थैंक यू, माँ थैंक यू। और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है सिवाय इसके, सिवाय थैंक यू के कुछ नहीं है। और संसार में अच्छे लोगों का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि अच्छा व्यक्ति का सुंदर चरित्र संसार के अहंकार को ठेस पहुंचाता है। इसीलिए लोग टांग खींचते हैं। जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं ना, वो बहुत बाद में जाके जब हम एक अपर लेवल पे पहुंचते हैं ना, तब कहते हैं ये हमें तो पता था ये ऐसा निकलेगा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। उस तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और बहुत सारे रास्तों को चीर कर आगे जाना पड़ता है। और वो भी जो जीत गया वो सिकंदर, और नहीं तो बंदर। संसार अच्छे व्यक्ति का विरोध इसलिए करता है क्योंकि अच्छा व्यक्ति का सुंदर चरित्र संसार के अहंकार को ठेस पहुंचाता है, क्योंकि गंदी चाहता है। हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी है, तो हम उसी से तो घिरे हुए हैं। और अगर कोई आगे बढ़ना भी चाहे तो हम उसे वहीं खींच देते हैं। नहीं, तू भी हमारी तरह बन। अच्छे की तरफ कोई नहीं करता, क्योंकि चाहता ही नहीं ना, है ना। एक होता है ना, जैसे हम जाते हैं ना, तो कहीं पर भी गूगल पे रास्ता डाल देते हैं, मैप में, तो गूगल सारी दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। गूगल
पूरी दुनिया का रास्ता दिखा सकता है, परंतु मनुष्य बनने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ धर्म, शिक्षा और संस्कार सिखा सकते हैं। तो अपने धर्म का पालन करें, लोगों के दिलों को समझने की कोशिश करें, ममता करुणा रखें, उनको भी इंसान समझे जैसे हमें, वैसे ही हमारा सामने वाला भी है। उम्मीद रोशनी की तरह होती है, उम्मीद रोशनी की तरह होती है, और रोशनी अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेती है। जैसे हम लाइट जलाते हैं ना, तो वो ये नहीं कहती कि हम इधर रहूंगी इधर नहीं रहूंगी, वो एक बल्ब जला और पूरा कमरा चमक जाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो पूरे कमरे में रोशनी है ना सिर्फ एक बल्ब से, तो रोशनी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ऐसे ही परमात्मा का जब हमारे अंदर प्रादुर्भाव होता है ना, तो अपने आप अंदर जब रोशनी होगी तो बाहर भी रोशनी होगी, और वो शीतलता हमारे चेहरे से समझ में आएगी, सुकून वाली शीतलता होगी, वो परेशान करने वाली नहीं होगी, वो रिलैक्स वाली होगी। शांति शांति शांति। तो वाणी में भी वो जैसे कहते हैं ना, ये जिह्वा है ना, जिह्वा से हम जितना नाम जप करते हैं वो उतनी प्योर हो जाती है। जैसे कोई भी संत कहते हैं ना कि किसी ने किसी को श्राप दिया तो वो लग गया, आशीर्वाद दिया तो लग गया। कैसे लगा? वो भी तो हमारी तरह थे कभी, लेकिन उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया, उनका जाप कर करके। और जब हम गंदा जपते हैं ना, तो ये वाणी को भी बहुत कष्ट होता है। मैं तो इसमें सबको बहुत गंदी बात बोलती हूँ, जो भी गंदी बात बोल रहे हैं ना वो पट्टी समझ जाओ। तो इसलिए वाणी से हमेशा अच्छा बोलें, क्योंकि अच्छा बोलेंगे तो हमारे वाणी में सिद्धता आएगी। हमारी वाणी सिद्ध होगी तो हम किसी को कुछ भी बोलेंगे तो वो पूर्ण होगा ही होगा, पक्की बात है, 100% पक्की बात है। तो इसलिए वाणी में शुद्धता लाएं। तो उम्मीद रोशनी की तरह है, और रोशनी अपना रास्ता खुद बना लेती है, फिर उसका कोई मार्ग रोक नहीं सकता। तजुर्बे जो हमारी जानकारी है, तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। हम सीख के ही समझते हैं कि कौन हमारा अपना है, जबकि सब बहुत शुद्ध होते हैं, लेकिन यहीं पे गंदे होते हैं, और यहीं से हमें सीख भी मिलती है। हम गंदगी भी हमें यहीं से ही आती है, चढ़ती भी यहीं से है, क्योंकि हम उस रास्ते पे गए तो हम गंदे हो गए। हम उस रास्ते पे चलेंगे ही नहीं तो गंदे कैसे होंगे? चलो हम गंदे हो भी गए, लेकिन जब हमें ठोकर लगती है ना, फिर हमें समझ में आता है कि कौन हमारा अपना है। वक्त भी क्या कमाल चीज़ है, वक्त भी क्या कमाल चीज़ है, दिखता नहीं है पर दिखा बहुत कुछ जाता है। कितनी गहरी बात है। दिखता है, वक्त कहाँ है? क्या दिखाओगे आप? वक्त की शक्ल कैसी है? बस वो एक ऐसे वो चलता हुआ एक वो घंटी का क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे चल रही है, बस यही तो पता है ये वक्त है। देखा है किसी ने उसका स्वरूप? जैसे महाभारत में आता था तो उसमें ऐसे एक चक्र चलता रहता था। दिखता नहीं है, लेकिन दिखा बहुत कुछ जाता है। मुस्कुराहटों पर तो लाखों फिदा हो जाते हैं। हंसता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है। मुस्कुराहटों पर तो लाखों फिदा हो जाते हैं। तलाश उसकी करो जो आपके आंसुओं का हिस्सादार बने। कंधे पे कोई सर रख के अगर हमें रोने दे, है ना, तो वो होता है सच्चा। चाहे वो माँ हो, पति हो, दोस्त हो, बहन हो, भाई हो, जिससे आपको प्यार है ना, प्यार का मतलब कोई रिश्ता है ही नहीं, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस। जिसके लिए महसूस करते हैं ना, वही प्यार है। बहन का प्यार, भाई का प्यार। हम प्यार का मतलब ही नहीं जानते, सोचते हैं बस वो जो अफेयर चल रहा है ना वही प्यार होता है। नहीं, सच्चे प्यार की तो परिभाषा ही अलग है। प्रेम सिर्फ एहसास है, वो किसी रिश्तों में नहीं बनता, उसके लिए किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। जीवन कभी किसी को बांधता नहीं है। जीवन कभी किसी से बंधा नहीं होता, बंधी होती हैं भावनाएं, आशाएं, उम्मीद और भरोसा। और जब ये हमारी तीनों टूटती है ना, तब वो प्रभु ही याद आते हैं। तो जब हमारे को पता है, या हमें धीरे धीरे पता चल रहा है, तो भी हम पता है क्या करते हैं? एक बार हमने ठोकर खाई ना, फिर हम उसी रास्ते पे चलते हैं। फिर ठोकर खाते हैं, फिर सोचते हैं नहीं हम अगली बार नहीं करेंगे, फिर उसी रास्ते पे चलते हैं। बस यहीं से गलतियां शुरू होती हैं। तो अगर हमें समझ में आ गया ना कि ये रास्ता गलत है, तो हम वहीं पर रुक जाएं। हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन आगे के लिए सचेत हो जाएं। दिल पे सिर्फ एक ही जगह है, एक ही सीट है, तो सिर्फ उसमें किसको बिठाना है? जिसके अंदर एक भी अवगुण नहीं है। और ऐसा इंसान कहाँ से लाओगे? जो है ही नहीं, वो लाओगे कहाँ से? तो है सिर्फ ईश्वर है,
जिनके अंदर एक भी गलती नहीं है, इसीलिए वो ईश्वर हैं। और हम ईश्वर के समकक्ष कब बन सकते हैं? जब हम उनके आचरणों को अपने अंदर उतारेंगे, जैसा वो चाह रहे हैं, जैसा हमारे ग्रंथों में लिखा है, या जैसा हमको बड़े शिक्षा देते हैं, संस्कार, सनातन धर्म, या जो भी जिस धर्म को मानता है। और कोई भी धर्म कुछ गलत नहीं सिखाता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई क्यों कहते हैं? तो धर्म कोई भी गलत नहीं सिखाता। उसको जो बनाने वाले हैं ना, वो चीज़ों को उलट पलट करते हैं। ग्रंथों में कहीं किसी ग्रंथ में कोई गलती नहीं है, और इंसान के अंदर भी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसको जो समझा रहे हैं, उसको लेसन जैसा पढ़ाया जा रहा है। जैसे हमने किसी के प्रति, माँ बाप ने उसको कह दिया ये गलत है, तो बच्चे के अंदर भी वो इंट्यूशन आ जाएंगी कि ये गलत है, ऑटोमेटिकली चल जाएंगी। तो हाँ, गलत है कुछ नहीं, लेकिन हमने उसे बना दिया अपनी बुद्धि डाल के। तो अपनी बुद्धि ना डालें और भगवान के सानिध्य में रहें, माँ के सानिध्य में रहें, बड़ों की बात सुने, क्योंकि जो वो करेंगे बहुत अच्छा होगा, उसी में सबका भला है। और सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, आनंद में रहें। इसी के साथ, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।